पहला पतरस उसका 4 अध्याय और 7वां वचन। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसके लिए संयमी बनकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। नाउ संयमी होकर, आई थिंक वो शब्द जो इंग्लिश में है, बी देयरफॉर सोबर, बी देयरफॉर सोबर एंड वॉच अनटू प्रेयर। बी देयरफॉर सोबर, इसका मतलब क्या है? सोबर जो है वो एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक ऐसी स्थिति है जिसका ऑपोजिट है बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग। किसी चीज के प्रभाव में रहना, किसी चीज के, जैसे कि शराब के नशे में धुत जब कोई होता है उसको कहते हैं किसी के इन्फ्लुएंस में रहना, उस चीज के प्रभाव में वो है। उसका ऑपोजिट होता है बी सोबर। सोबर का मतलब है सही और क्लियरली विचार करने की क्षमता। क्लियरली विचार करने की क्षमता, एक इंसान जो बिल्कुल अपनी परिस्थिति को समझता है, जो अपने आसपास के परिसर को अच्छे से जांच सकता है। हम सब जानते हैं शराब पीकर गाड़ी चलाना कितना खतरनाक है, और इसीलिए ये कानून में क्या है, बहुत बड़ा जुर्म है, इसके ऊपर बहुत बड़ी फाइन लगती है, लाइसेंस रद्द हो सकता है। क्यों? क्योंकि शराब पी के गाड़ी चलाना ये सिर्फ तुम्हारी नहीं लेकिन बहुत लोगों की जान खतरे में डाल सकता है। किसी चीज के इन्फ्लुएंस में रहना ये बहुत खतरनाक होता है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, अनेक लोगों के लिए। क्योंकि जब एक इंसान के विचार किसी और चीज के कंट्रोल में रहते हैं वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। उसका ऑपोजिट होता है, तुम्हारे विचार एकदम क्लियर हो, तुम्हारे विचार एकदम सीधे हो, स्पष्ट हो, यू कैन थिंक क्लियरली, यू कैन सी क्लियरली। पतरस और पॉल और अनेक अपोस्टल्स हमें बार बार ये चेतावनी देते हैं कि तुम सोबर रहो, बी सोबर, बी विजिलेंट, तुम स्पष्ट रहो। तुम हिंदी में मेरे पास वो शब्द नहीं आ रहा है क्योंकि ट्रांसलेशन में थोड़ा सा गलत है। वहां पे क्या लिखा था ब्रदर? संयमी। संयमी का थोड़ा अर्थ ही गलत, अलग हो जाता है। संयमी मतलब सेल्फ कंट्रोल, है कि नहीं? और कोई शब्द होगा इसके लिए? सोबर, होशियार या मर्यादे में। हाँ, एक सावधान रहो हो सकता है, वेरी क्लोज। हाँ वही तो, संयमी में पेशेंस हो गया, लेकिन सोबर अलग होता है। सोबर मतलब अलर्ट रहो, जागरूक रहो। आई थिंक दैट्स अ बेटर, है कि नहीं? जागरूक सबसे क्लोज वर्ड आएगा, जागरूक रहो। क्योंकि शराब में इंसान पूरी तरीके से होश में नहीं रहता, लेकिन तुम पूरी होश में रहो। अब इसको स्पिरिचुअली हम कैसे इंटरप्रेट करें? बी सोबर, जागरूक रहो, हम कैसे रह सकते हैं? क्या है? शांत। अच्छा, हाँ सावध, फिर भी मेरे ख्याल से सावध, सीरियस, ओके। हाँ वही तो, सचेत रहो, ऑलरेडी पढ़ा हुआ। ये सब टावर ऑफ बैबल की गलती है। ये हमारा आज का प्रॉब्लम है। ये किसकी गलती है? टावर ऑफ बैबल, निम्रोद इसका जड़ है। एनीवेज, प्रभु ने इसको रिस्टोर किया था पेंटिकॉस्ट के दिन, जब प्रभु ने सारी भाषाओं को मिलाकर इतना एक कर दिया कि अपनी अपनी भाषा में बात करने के बावजूद सब एक ही भाषा सुन रहे थे। तो प्रभु ये कर सकते। विचारी, ओके दैट्स इवन बेटर। विचारी, विचार करने वाला। आई थिंक आई लाइक दैट। वो ट्रांसलेशन है या वो शब्द, इट स्ट्राइक्स होम इवन बेटर। समबडी हु थिंक्स, जो सोचने वाला व्यक्ति है, जो गंभीरता से परिस्थिति को जांच सकता है। तो बाइबल हमें एनकरेज करती है हम सोबर रहे, हम विचार करने वाले रहे, हम सतर्क लोग रहे, नींद में या नशे में धुत नहीं। अब आप में से सब ये कहेंगे, लेकिन भाई मैं तो पीता नहीं हूं, तो बाय डिफॉल्ट मैं क्या हूं? मैं सोबर हूं। नॉट नेसेसरी। क्योंकि सिर्फ शराब वो चीज नहीं जिससे इंसान जिस नशा करता है। नशा करने की बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें। किसी को घमंड का नशा होता है, किसी को पैसे का नशा होता है, किसी को दुनिया के और बहुत सारे जरिए हैं ऐश करने के, मजा करने के, प्लेजर के। वो सारे
वही काम करते हैं जो शराब करता है। जिसको पीने का नशा नहीं होता उसको बाकी सब नशे होते हैं कि नहीं ब्रदर? हाँ, बड़े बड़े भाई बड़े जोश से डिफेंड कर रहे हैं इस बात को। हाँ? सही बात है, सही बात है। और इसके लिए बाइबल कहती है जिसने पाप नहीं किया वो क्या करो, पहला पत्थर मारो। अक्सर होता है कि शराबी को पहले टारगेट करते क्योंकि बहुत ऑब्वियस होता है। बाइबल कहते हैं कुछ लोगों के पाप बिल्कुल सामने दिखाई देते, कुछ लोगों के पाप उनके छुपे हुए थे, पीछे पीछे आते, बाद में पता लगते कितने बड़े कांड करके बैठे। इसके लिए कभी भी किसी को जज करने में उतावले मत रहो। दैट्स द फर्स्ट प्रिंसिपल हमें सीखना है। लेकिन खुद की चौकसी भी करो। नशे में जो इंसान रहता है वो क्यों नशा करता है? क्योंकि वो अपनी परिस्थितियों से भागना चाहता है, छुपना चाहता है। लोग नशा क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां वो एस्केप कर सके। मोस्ट ऑफ दीज प्लेजर्स, ये ज्यादातर जो नशे होते हैं, ये इसलिए इंसान करता है ताकि वो असलियत से, परिस्थितियों से भाग सके। जिसको टेंशन आता है, उसको टेंशन फेस नहीं करना है, तो वो क्या करता है? वो नशा करता है। वो कहता है नहीं यार मुझे बहुत टेंशन हो रहा है तो पी। जब मैं हमारे कैथलिक कम्युनिटी में बहुत फेमस चीज है, जब घर में दुख होता है तो क्या करो? थोड़ा सा ले लो। जब घर में आनंद होता है तो क्या करो? थोड़ा सा ले लो। और हर चीज की दवा एक ही है। उसका क्या मतलब है ना? तो थोड़ा हर चीज में, शादी हो थोड़ा सा ले लो, मैयत हो गया घर पे जाके थोड़ा सा ले लो, सारे वही। तो एक एक्सक्यूज चाहिए, है कि नहीं? तो प्रॉब्लम यह है कि इंसान ये इसलिए करता है क्योंकि वो किसी ना किसी रियलिटी से भागना चाहता है। घर में बहुत टेंशन है भाई, तो क्या करे? मैं क्यों दिन के 50 सिगरेट पीता हूं? क्योंकि मुझे बहुत टेंशन है, ऑफिस में टेंशन है। इसको कहते हैं एस्केपिज्म। इंसान हर चीज से भागता है। आपको भाग के, किसी भी चीज से भाग के उसका हल नहीं मिलेगा। अगर आपको हल निकालना है, अगर आपको परिस्थिति पर जय पाना है, तो उस परिस्थिति को फेस करना पड़ेगा। और आपको सबसे पहले सतर्क रहना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा आपकी परिस्थिति क्या है। एक दिन दाऊद अपने जीवन में वो कर देता है जो उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था। I mean, such an amazing man of God, परमेश्वर के इतना नजदीक रहने वाला व्यक्ति, उसका भी गार्ड एक दिन नीचे रह गया। आपको पता है, हमें फिसलने में टाइम नहीं लगता दोस्तों। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, आपके दिन बड़े खतरनाक बनने लगते हैं। यू आर ट्रेडिंग ऑन डेंजरस ग्राउंड्स। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, जब आप रिलैक्स्ड होते हो, एक सोल्जर हमेशा अपना गार्ड ऊपर रखता है, अलर्ट रहता है, वो हमेशा देखते रहता है, उसको खतरा दिखाई देता है। आपको पता है गिदोन के समय जब परमेश्वर ने इतने हजारों लोगों में से 300 लोग चुने, आपको याद होगा फाइनल टेस्ट क्या था? क्या था फाइनल टेस्ट? और पानी कैसे पिया जाता था? हाँ, चप्पड़ दो टाइप के थे ना। एक वो जो सीधे पानी में घुस के एकदम अंदर पानी पीने लगे, दूसरे जो हाथ में लेके क्या करते थे? कुत्ते जैसे उसको चाट, लेकिन हाथ में लेकर। ना हियर्स द थिंग, आई मीन इट इज अ वेरी ऑड टेस्ट। लेकिन ये वो लोग थे जिनको बस एक ही क्राइटेरिया, आई थिंक, उधर वहां पर जज किया जा रहा था। ये जो बाकी लोग थे वो इतने निश्चिंत लोग थे, उनको पड़ा ही नहीं था। युद्ध में अगर आप जाते हो तो एक सोल्जर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है? अलर्टनेस, सिचुएशनल अवेयरनेस। ऑल्दो इस युद्ध में उनको कुछ नहीं करना था, लेकिन थे वो सोल्जर्स, दे हैड टू लर्न टू फॉलो ऑर्डर्स। उनको अलर्ट रहना चाहिए था। जरा सोचा, एक इंसान युद्ध में गया है, एक सोल्जर, मानो इंडियन आर्मी का सोल्जर बॉर्डर पे लड़ रहा है, उसके हाथ में फोन है, वहां से कमांडर उसको साइन कर रहे हैं और ये फोन पे लगा हुआ रील्स देख रहा है। क्या होगा उसका? यू कैन बी लॉस्ट। उसका पूरा ध्यान, उसका पूरा सब चीज उसके कमांडर, उसके आसपास, ही नीड्स टू बी अलर्ट। उसको पता है एक साइन, उनके ज्यादातर उनके कम्युनिकेशन इशारों में होते हैं और उसको कंटिन्यूसली देखना पड़ता है। तो ये जो गिदोन ने चुने हुए लोग थे, ये ऐसे 300 लोग थे जिनकी आंखें ऊपर, हमेशा ऊपर थी।
वो पानी भी पी रहे थे तो कैसे पी रहे थे? आंखें इनके ऊपर थी। जो बाकी लोग थे वो सीधे क्या बोलते, गिरड़ों जैसे, जानवरों जैसे सीधे अपने सर नीचे डाल के पानी पीने लग गए। प्रभु ने कहा इनको घर भेज दो। और जिन्होंने इस तरीके से पानी पिया जहां पर इनकी आंखें ऊपर है, इन्हें तो लेके अपने साथ चल। कितने लोग थे ये? 300। आज प्रभु हमें एक युद्ध में बुलाता है और हमें वो चाहता है वी शुड बी अलर्ट। आर यू अलर्ट? क्या आप सावधान हो, सतर्क हो? अपने आसपास क्या हो रहा है? अपने खुद के जीवन के विषय क्या आपको एहसास है? आपके परिवार के साथ क्या हो रहा है, क्या आपको एहसास है? डू यू आइडेंटिफाई स्पिरिचुअल बैटल्स? क्या आपके जीवन में जो आत्मिक युद्ध अभी, आत्मिक हमले हो रहे, क्या इन चीजों को आप देख सकते हो? Are you able to identify them? क्या आपको लगता है कि बस these are all coincidences, कुछ नहीं है, this is life? नहीं, हमें अलर्ट रहना सीखना होगा कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। पतरस ने चैप्टर 4:7 में क्या कहा? बी अलर्ट, वॉच एंड प्रे। अब किस विषय अलर्ट रहो वो हमें चैप्टर 5:8 में बताता है। पढ़िए चैप्टर 5 उसी के वर्स 8 में पढ़िए। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यहां पर एक बेटर वर्ड यूज किया गया है, सेम वर्ड है ग्रीक में, सचेत रहो। सचेत लिखा है ना वो? सचेत रहो और जागते रहो। सचेत मतलब अलर्ट। आप बिल्कुल जानते हो कि क्या हो रहा है। योर फैकल्टीज आर वर्किंग परफेक्टली। आप हर चीज को मतलब आप अलर्ट हो। आप स्मॉलेस्ट चीज को सेंस कर सकते हो कि आपको सारे इशारे समझ में आते, हलचल समझ में आती है। हम में से कितने लोगों को यह समझ में आता है व्हेन वी आर अंडर स्पिरिचुअल अटैक? हमारे ऊपर आज आत्मिक हमला हो रहा है, हम में से कितने लोग ये समझ पाते हैं? अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। इसलिए नहीं समझ पाते बिकॉज वी आर ऑलवेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग। हम इतने ऑक्यूपाइड रहते हैं, हम इतने सोच में रहते हैं कि हमें समझ नहीं आता है। तो मैं दाऊद की बात कर रहा था। एक दिन दाऊद अपने अपने जिंदगी में इतना कंफर्टेबल हो चुका था, इतना कंफर्टेबल हो चुका था, उसको लगा मैंने सब कुछ हासिल किया। और एक दिन इसी कंफर्ट के चलते इतने युद्ध वो जीत चुका था। उसने क्या सोचा पता है? उसने सोचा इस वाले युद्ध में मैं रहने दो, कोई बात नहीं, इस वाले युद्ध में उसने सोचा मैं खुद युद्ध में नहीं जाऊंगा, ये काम तो मेरी आर्मी कर लेगी। और वो खुद क्या करने लगा? टेरेस पर घूमने लगा। ही वॉज रिलैक्स्ड। कितने लोगों को लगता है कि टेंशन, प्रेशर, ये चीजें बुरी होती है? हाथ ऊपर करो। अमेजिंग। किसी को नहीं लगता? बी ऑनेस्ट, मैं आपको पकड़ नहीं रहा हूं किसी जाल में। मुझे लगता है बुरा है क्या नहीं? टेंशन इज नॉट गुड, प्रेशर अच्छा नहीं है, आई नो दैट। और हम सब जानते हैं एक्सेसिव प्रेशर, एक्सेसिव टेंशन हमारे साथ क्या कर सकता है। लेकिन उसके साथ एक और सच्चाई है, सम लेवल ऑफ प्रेशर, सम अमाउंट ऑफ टेंशन इज नेसेसरी। कुछ हद तक प्रेशर और कुछ हद तक टेंशन जरूरी होता है, हमें मोटिवेट करने के लिए, हमें जागरूक रखने के लिए। लिमिटेड हवा चाहिए। बिल्कुल। या तो बहुत ज्यादा भरो, नहीं तो खाली करो, तो क्या होगा? चलेगी नहीं गाड़ी। थोड़ा तो चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। एक इंसान जिसके जीवन में बहुत टेंशन होता है, वो तो उसका टायर बहुत जल्दी बर्स्ट हो जाएगा। और जिसके पास कोई वो टेंशन ही नहीं है, तो गाड़ी चलेगी नहीं। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, जो हम सब रह चुके हैं। एग्जाम के 6 महीने पहले कोई पढ़ाई नहीं करता। क्यों नहीं करते पढ़ाई? कि 6 महीने बाकी है। 6 महीने। हमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कि 1 हफ्ते पहले भी, 1 हफ्ता बाकी है यार। 1 हफ्ता क्या होता है? 1 हफ्ता, 1 हफ्ते में बहुत कुछ कर सकते, नो टेंशन। टेंशन कब दिखता है मालूम है? कल एग्जाम है, आज रात 12 बजे ऐसे आंखें पकड़ के अब भी फुल टेंशन में पढ़ाई चालू। वही टेंशन थोड़ा पहले आता तो अच्छा नहीं होता क्या नहीं होता? सो टेंशन बुरा नहीं होता,
एक लिमिटेड अमाउंट एट द राइट टाइम बहुत जरूरी होता है। इसी तरीके से हमारे जीवन में दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, डर, ये अच्छी बातें होती है इन द राइट प्रोपोर्शन। दाऊद अपने जीवन में ऐसे टाइम, ऐसे मोड़ पे आया था, उसको कोई टेंशन नहीं था, उसने सब हासिल किया, उसको लगा मैं क्या, मतलब ये तो बाई हाथ का खेल, इनको निपट लेंगे, और वो करने चला आराम, जो उसके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। अगर उस दिन दाऊद युद्ध में होता, अपने सिपाहियों के साथ होता, वो सिचुएशन को देखकर वो जानता दिस इज वॉर टाइम, वो वॉर के बीच में होता, तो जिंदगी में वो गलती नहीं करता जिसके लिए वो इनफेमस हो गया, जिसके लिए उसने पूरी अपना और पूरे परिवार को तबाह कर दिया। तो टहलते टहलते यहां वहां उसका ध्यान भटकते उसकी आंखें गलत जगह चली गई, और उसके बाद आप कहानी जानते हो। इट वॉज अमेजिंग कि किस प्रकार से एक छोटी सी गलती ने, अ मोमेंट ऑफ केयरलेसनेस, उसके पूरे जिंदगी को तबाह कर दिया उसने। ये हमारे साथ होता है इन आवर स्पिरिचुअल वॉक। कभी कभी हम इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं, इतने आराम से हम जीने लगते हैं कि हमें वी आर नॉट वरीड, वी आर नॉट टेंस्ड, टेंशन नहीं होता, रिलैक्स में होते हैं। वी आर ऑलवेज सीकिंग प्लेजर, हम कुछ ना कुछ आनंद ढूंढते रहते हैं, और इस आनंद ढूंढते ढूंढते हम बहुत चीजों में अपने आप को फंसा देते हैं। फंसाते फंसाते हमें पता नहीं लगता कि शैतान कहां से हमला करेगा। गिव यू एन एग्जांपल, कभी कभी होता है, मे बी वी स्ट्रेस्ड, हम काम से आए हैं और हम थोड़ा सा रिलैक्स करने बैठे, मैंने फोन उठाया, फोन देखते 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 आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिलैक्स, और देखते देखते पता नहीं शैतान ने उसके बीच में कुछ ऐसा दिखा दिया जिसने मेरे पूरे दिमाग को हिलाकर भ्रष्ट कर दिया, एंड देन फ्रॉम देयर गो स्पाइरलिंग। ये वो मोमेंट्स होते हैं जब अपना गार्ड जो होता है ना, अपनी अलर्टनेस की लेवल जो होती है, हम नीचे गिरा देते हैं। वी आर नॉट अलर्ट, वी आर नॉट अवेयर कि क्या चल रहा है। हो सकता है घर में टेंशन बिल्डअप हो रहा है और मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं, यहां शैतान कुछ ना कुछ करने वाला है, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं, और मैं इतना निश्चिंत हो जाता हूं कि जब धमाका होता है आई एम टोटली ऑफ गार्ड। अगर मैं पहले ही देख सकता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं क्या करता पता है, मैं पहले घुटनों पर जाके प्रार्थना करने लगता, प्रभु शैतान यहाँ पर कुछ तबाही मचाने के लिए आया हुआ है। हाँ, मेरे पत्नी के चेहरे पर दिख रहा है मुझे, मैं नहीं कह रहा, ऐसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। या पत्नी कहेगी प्रभु दिख रहा है मुझे क्या होने वाला है आज, प्लीज आज इस घर को संभाल, क्योंकि मैं जानता हूं यहाँ पर पीछे कौन है। आपको पता है यीशु मसीह के अंदर ये अवेयरनेस 100% ऑल द टाइम थी। एक दिन यीशु मसीह मेज पर बैठे हुए हैं, कम्युनियन टेबल पर बैठे हुए हैं, सारे शिष्य आराम से बैठे। यीशु मसीह जानते वो कहाँ जा रहे, क्रूस पर जा रहे, लेकिन उसके पहले बोलते देख इस दुनिया का सरदार आ रहा है, दिख रहे सामने है वो। I wish we were always like that with our eyes open, हम देख सकते थे। पतरस ने क्या कहा, सतर्क रहो, जानते रहो, ये जानो कि तुम्हारा शत्रु शैतान क्या करता है, गरजने वाले सिंह जैसे ढूंढते रहता है वो किसको फाड़ खाए। क्या हम उसे देख सकते हैं? क्या हम जान सकते हैं कि अब हमारे ऊपर अगला हमला कब होने वाला है? हम तब जान सकते हैं अगर हम अलर्ट रहे तो। और अलर्ट रहना काफी नहीं, अलर्ट किसके लिए रहना, अलर्ट रहकर क्या करो, प्रार्थना करो। आइडेंटिफाई दिस मोमेंट्स, तुम जान लो कि क्या हो रहा है, तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, एंड बिगिन टू प्रे। ये आज हमें करना सीखना है दोस्तों। यीशु मसीह क्रूस पे जाने के पहले, इसी घटना के बाद, आफ्टर द कम्युनियन सर्विस, आफ्टर द लास्ट सपर, प्रभु जब गार्डन में जाते हैं उसके साथ 3 शिष्यों को लेकर जाते हैं, पतरस, यूहन्ना, याकूब, और उनको कहते हैं तुम यहाँ रुको, मैं थोड़ी सी दूर जा रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, तुम यहाँ रुककर मेरे साथ प्रार्थना करो, मेरे लिए नहीं, मेरे साथ प्रार्थना तुम्हारे लिए करो। क्यों? ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हम प्रार्थना तब करते हैं जब परीक्षा में पड़े, सब हो गया, तबाही मच गई, तब हम प्रार्थना के लिए जागरूक होते और कहते प्रभु दया कर। इट्स ओके बट इट्स टू लेट। प्रभु कहता है ये प्रेशर अगर तुमने पहले ही लिया होता, ये बात अगर तुमने पहले ही सोची होती, तो इस परीक्षा पर तुम जय पा सकते थे, इस परीक्षा में पढ़ते नहीं थे। यू कुड हैव अवॉइडेड दिस होल सिचुएशन, ये पूरा हमला तुम पर रुक सकता था। आज ईरान में वॉर शुरू हो गया, हम जानते हैं, बहुत सारे लोग उसके ऊपर आज बहुत टिप्पणी देते हो गए, दिस मस्ट बी अ ग्रेट मैटर ऑफ इंटरेस्ट फॉर द चर्च। ऑल्दो ये हमारे लिए इतना बड़ा ये नहीं है, बट वन थिंग आई लाइक टू से, इजराइल जो है अपने
जो उसकी टेक्नोलॉजी पर बहुत घमंड करता है और उसके पास एक आयरन डोम है। क्या है उसके पास? आयरन डोम, एक ऐसा मिसाइल सिस्टम जो शत्रु के मिसाइल्स जब आते हैं उसको पहले से ही वो डिटेक्ट करता है, यहां से मिसाइल छोड़ के हवा में उसको गिरा देता है। मानते हैं उसकी 90% के ऊपर एक्यूरेसी है। आपको पता है प्रभु ने हमें आयरन डोम से भी बढ़कर एक डोम दिया है, मच मोर इफेक्टिव डोम, जिस शैतान के हर तीर को हम उधर ही गिरा सकते हैं हम तक पहुंचने के पहले ही। लेकिन उसको चलाने वाला जागरूक रहना चाहिए। वो अगर नशे में धुत रहेगा तो सोचो, आयरन डोम की जिम्मेदारी किसी पियक्कड़ को दे दी, पूरा देश तबाह हो जाएगा। वो 2 बोतल लेके बैठा बाजू में, चलो आन द मिसाइल, देखते क्या होता है। वो कॉन्फिडेंस लेवल अमेजिंग रहता है, लेकिन फायदा नहीं है उसका। मिसाइल आके पूरे तबाही मचा दिया, फिर वो बटन दबाते बैठा भाग रहा है, कोई फायदा नहीं है। इसी तरीके से प्रभु ने हमारे लिए एक मिसाइल सिस्टम दिया है, इट्स कॉल्ड प्रेयर, वॉच एंड प्रे। आप आइडेंटिफाई करो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है पहले से, और उसके पहले प्रार्थना करना शुरू करो। शैतान का एक भी मिसाइल लैंड नहीं होगा, लॉन्च तो होगा लेकिन लैंड नहीं होगा। कितने लोग यकीन करते हैं इसके ऊपर? यह सामर्थ प्रभु ने आपको दिया और मुझे दिया। लेट्स बी अलर्ट। इससे हम अपने आप को, अपने परिवार को बहुत सारी दिक्कतों से बचा सकते हैं, बहुत सारी। बट प्रॉब्लम होता है वी आर मोस्टली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग। हम इतने बिजी होते हैं अपने कामकाज में, या कोई किसी और चीज के नशे पे धुत है। वी आर ऑल, आवर माइंड्स आर ऑल ओवर द प्लेस, फोकस नहीं होता है। और इसीलिए आज हम थोड़ा सा टाइम निकालेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे सिखा कि मैं अपने मन को अलर्ट कैसे रखूं। ये अलर्टनेस क्या होती है, प्रेशर क्या होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको बताता हूं, कन्विक्शन जो जिसकी हम बात करते हैं, कायल होना, ये क्या होता है? कायलता वो एहसास है जब आप किसी चीज की सीरियसनेस को समझते हो, यू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस। आपको पता है 2 लोगों के बीच जब झगड़े होते हैं, वो झगड़ों में वो इतने आगे चले जाते, दे डोंट केयर, वो झगड़े करते रहते हैं और उस हीट ऑफ द मोमेंट में झगड़ा बढ़ते रहता है। लेकिन उनमें से एक भी व्यक्ति की आंखें खुली रहे तो वो कैसे सोचेगा, उसके सोचने का तरीका अलग होगा। आई हर्ड दिस अ लॉन्ग टाइम अगो। एक व्यक्ति कहता, मैं अक्सर, पता है, प्रभु का दास कहता था, मैं अक्सर मेरे इमेजिनेशन को यूज करता हूं, हम में से बहुत लोग अपने इमेजिनेशन को यूज करते हैं, अपनी कल्पना शक्ति को यूज करते हैं, लेकिन अलग चीजों के लिए। वो कहता, मैं क्यों यूज करता बताता हूं। आई इमेजिन माई सेल्फ एट अ फ्यूनरल, एक मैयत में। कभी कभी मैं इमेजिन करता हूं मेरी पत्नी की मैयत। आप कहोगे भाई ये ऐसे कैसे, शुभ शुभ बोलो, है क्या नहीं? He says I'm not afraid, क्योंकि एक दिन हमें ये चीज फेस करनी है। और मैं इमेजिन करता हूं उस मैयत में अगर मेरी पत्नी चली गई तो मैं उस समय what will I think, मेरी स्थिति क्या होगी, how will it feel, कि मैंने मेरी पत्नी को इस दुनिया में ट्रीट कैसे किया। जाते समय मेरे विचार क्या होंगे, आई थिंक अबाउट इट वेरी डीपली। और जिस प्रकार से मैं सोचता हूं, आई देन रिएक्ट। अगर मुझे लगता है कि आई एम नॉट रेडी, आई थिंक अगर ये हो जाए तो मैं टूट जाऊंगा, क्योंकि जिस पत्नी ने मेरे लिए इतना कुछ किया उसको आज मैं कैसे ट्रीट करता हूं, लाइक डर्ट। प्रभु मुझे क्षमा कर, आई नीड टू गेट दिस राइट। और आज मैं उसके प्रति काम करना शुरू करता हूं। दैट इज अ मैन हु नोज हाउ टू बी सोबर। वो जानता है कि जागरूक कैसे रहना है। मैं सोचता हूं मेरे बच्चे आज चले गए तो हम में से कितने लोग कंप्लीटली अवेयर है कि हमारे बच्चे कहां पर है, व्हाट इज देयर कंडीशन, आज वो अगर चले जाए तो कहां जाएंगे। ये सोचकर हमें टेंशन आना चाहिए। अगर सही नहीं है तो टेंशन आना चाहिए। इसको कहते हैं जागरूक रहो। आप प्रार्थना तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको कुछ ना कुछ टेंशन ना हो। यू नीड सम टेंशन, आप यू नीड सम प्रेशर। अच्छा होता है ये प्रेशर, भय अच्छा होता है, क्योंकि भय आपको बचाता है। एक बच्चे को जब ये पता नहीं लगता कि आग कितनी खतरनाक होती है, उसको भय नहीं होता है। हमें लगता है अरे वाह इसको भय नहीं, अच्छा नहीं है वो। ही शुड बी अफ्रेड, उसको पता होना चाहिए कि आग क्या होती है। एक बच्चा जब रास्ते पर भागता है, आपको पता है कैसे भागते हैं? ऐसे भागते हैं मानो जैसे गार्डन है, उनको कोई परवाह नहीं है, इसके लिए हमें भागना पड़ता है। उसको परवाह नहीं है क्योंकि उसको पता नहीं है। हम भागते हैं क्योंकि हमें पता है कि कितना बड़ा खतरा है।
ऐसे आज हमें बच्चों के जैसे नहीं, बुजुर्ग और मैच्योर लोगों के जैसे सोचना आना चाहिए कि आज हमारी जिंदगी कहां पर है, हमारे रिलेशनशिप्स राइट, क्या मेरे सारे रिश्ते सही है, जिस व्यक्ति के साथ आज मैं लड़ता हूं अगर वो आज चला गया या मैं चला गया, हाउ विल इट फील। ये सोचने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। आपको पता है आप किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते जब तक उस व्यक्ति के लिए आप चिंतित ना हो, और इसीलिए थोड़ा समय निकालो सोचने के लिए, उसकी चिंता करने के लिए। लेकिन शैतान आपको क्या कहेगा पता है, छोड़ना यार आज मैच है, क्या करो, अरे यार ये क्या ही लेके बैठा है, रिश्ते नाते प्रार्थना, आज क्या है मैच, 3 घंटे रिलैक्स कर। तो कोई नहीं, रिलैक्स करने में कोई गलत नहीं, लेकिन हम जब टोटल रिलैक्स मोड में रहते हैं तो क्या क्या हो जाता है, हम कभी भी अलर्ट नहीं रह सकते। मैच के बाद होता है रील्स, रील्स के बाद होता है और कुछ, फिर होता है काम, फिर काम के बाद कुछ और, वी आर कॉन्स्टेंटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग। हम हमेशा शराब के नशे में धुत रहते हैं और कभी सोच ही नहीं पाते, अलर्ट ही नहीं हो पाते, अलर्ट ही नहीं हो पाते, बिकॉज वी आर सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग, कोई ना कोई चीज, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता, टेंशन अच्छा नहीं लगता। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, टेंशन अच्छी बात होती है, नॉट टू मच, बट एक डोज इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी टेंशन नहीं होगा तो हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, बहुत ज्यादा होगा तो भी तबाह हो जाएगी, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में चिंता अच्छा होता है। बाइबल नहीं कहती चिंता मत करो, फुल स्टॉप नहीं है, बाइबल कहती है चिंता मत करो, क्योंकि चिंताओं को क्या करो, प्रार्थना में बदल दो। दैट्स हाउ यू अवॉइड वरी। चिंता कैसे आप अवॉइड कर सकते हो, उन चिंताओं को प्रार्थना में बदल दो। अगर चिंता ही नहीं होगी बिल्कुल तो प्रार्थना भी नहीं होगी, ये तो गारंटीड। मैं कैसे, आपकी प्रार्थना जस्ट एक रूटीन बन जाएगी। चिंता के साथ प्रार्थना बहुत पावरफुल होती है। देयर हैज टू बी सम वरी, कंसर्न, जो भी कहो, चिंता, किसी के लिए बोझ। बाइबल प्रार्थना को एक और शब्द देती है, क्या शब्द देती है, बोझ। बोझ लेना अच्छा है। जब हम किसके लिए प्रार्थना करते हैं, वी शुड वरी फॉर दैट पर्सन, उसके लिए बोझ होना जरूरी है, उसकी जगह में हमें जाना जरूरी है कि उसकी समस्या क्या है, और उस टेंशन से हम प्रार्थना करें। वी शुड फील दैट पेन, और यही हम अपने परिवारों के लिए भी करें। बी अलर्ट, बी विजिलेंट। दोस्तों आज प्रॉब्लम यही है, आज हमारे इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में, हमारे आज के इस बिजी शेड्यूल में हमारे पास सोचने के लिए समय नहीं। हमारे पास इवन रिलेशनशिप्स ऐसे हो गए बिल्कुल ट्रांजैक्शनल, घर आते हैं, थोड़ी सी बातचीत होती है, चले गए, खत्म। और हर रिलेशनशिप्स को डेवलप करने के लिए टाइम चाहिए, उस इंसान के साथ बातचीत करने के लिए, उसको समझने के लिए, तब जाके हम एक दूसरे के बोझ को समझ सकते हैं, तब जाके हम एक दूसरे का बोझ उठा सकते हैं। आज थोड़ा सा टाइम ले, जब हम घर जाते हैं, यहां पर भी हमें चाहता हूं थोड़ा समय प्रार्थना में बिताए और एक दूसरे के विषय सोचे। थिंक ऑफ आवर रिलेशनशिप्स विद ईच अदर, कि हम कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं, कैसे हमारे रिश्ते, इज इट ऑल फाइन, आर वी अंडर अटैक, कहीं से कहीं तो हमारे ऊपर शैतान का हमला तो नहीं हो रहा है। दाऊद ने जब ये पाप किया, उसने एक और गलती की उसके बाद, उस पाप को मानने के बजाय उसने क्या किया, उसको छुपा दिया, क्योंकि उसको टेंशन ये थी कि पाप तो कर लिया, अब ये पाप एक्सपोज नहीं होना चाहिए। Another foolish thing he did. उसने ये सोचा कि लोगों को पता नहीं लगना चाहिए, उसको परवाह नहीं थी कि परमेश्वर ऑलरेडी जानता है। उस पाप को छुपाने के लिए उसने एक और पाप किया, उस पाप को छुपाने के लिए एक और पाप किया। ऐसे करते करते फाइनली उसने मर्डर कर दिया, और मर्डर करने के बाद उसने उस पत्नी से, उस स्त्री से शादी कर ली, और लोगों को ये दिखाने की कोशिश की, यार सब ठीक है, देखो मैं कितना अच्छा हूं, मैंने एक गरीब स्त्री पर दया की है, मेरे एक काबिल अफसर, मेरे वफादार एक सोल्जर की मौत, उसकी पत्नी को विधवा बना दिया उसने, मैंने उसको संभाला है। I mean, that was his impression in front of the world. अब ऑब्वियसली बहुत लोग जानते भी थे दाऊद ने क्या किया, शायद ज्यादातर पब्लिक अनजान थी, लेकिन जानने वाला कौन था, परमेश्वर। दैट मैटर्स द मोस्ट। अंत में परमेश्वर किसको भेजता है उसके पास, नाथान को, और नाथान को भेजकर कहता है, दाऊद कहानी बताता, आप जानते हैं कैसे गरीब इंसान के एक लौती भेड़ को एक अमीर आदमी खा जाता है अपने गेस्ट के लिए।
दाऊद को गुस्सा आता है। दाऊद इतना अंधा हो चुका था कि इस इंसान ने, जिसने किसी की बकरी चुराई, भेड़ चुराई, उसको बोलता है मौत के घाट उतार दो, किल हिम, उसको इधर लेके आओ, उसको मार दूंगा। और खुद के इतने बड़े पाप को देख नहीं सकता। दिस इज अ मैन फुली ड्रंक। ये वो इंसान है जो पूरे के पूरे नशे में धुत है, उसको कुछ पता नहीं वो क्या कर रहा है। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट सिचुएशन। जब आप कंटिन्यूस डिनाइल में जाते, एक कुछ छुपाने लगते, कुछ चीजें यहां वहां छुपाने लगते, हम हमेशा छुपने की कोशिश करते हैं, हम अपनी हकीकत से भागने लगते हैं। उसकी आंखें खोलने के लिए प्रभु किसको भेजता है? दैट्स गॉड्स मर्सी। और फाइनली नतान कहता है, हे दाऊद, वो इंसान तू है। तब उसके होश ठिकाने आते हैं, अपने घुटनों पर गिरता है और रोने लगता है, प्रभु मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, मुझे क्षमा कर। रियलाइजेशन, यू नो, इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स एन अमेजिंग थिंग जब एक इंसान उस रियलाइजेशन मोड में रहता है। जब हम गलती करते हैं हमें पता है, जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है हमें पता है क्यों हो रहा है। यू आर अलर्ट। ऐसी एक सुंदर कहानी यीशु मसीह ने बताई। एक जवान लड़का था जिसको दुनिया के नशा ने धुत कर दिया था। वो अपने पिता के साथ था। याद रखना, ऐसा पिता जो इतना दयालु, इतना प्रेम से भरा हुआ पिता, ही वॉज अ गुड फादर, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति के साथ रहकर ये लड़का उसकी वैल्यू नहीं जानता था। ये हमारे साथ भी होता है। जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया, कई बार हम उसकी वैल्यू नहीं जानते क्योंकि हम इसके साथ इतने रह चुके। चर्च आते जाते, क्रिश्चियन घरों में बड़े बड़े, वी टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। वी आर विथ हिम बट नॉट रिलेटेड टू, वी कैन नॉट रिलेट टू हिम। उसके साथ हम रिलेट नहीं कर पाते, उसके प्रेम को महसूस नहीं कर पाते, बिकॉज वी टेक इट सो कैजुअली। हमारा मन बाहर लगा हुआ है। उसके दोस्तों ने कहा होगा, यार ये क्या जिंदगी जी रहा है, तो हमारे साथ आ, थोड़ा सा ऐश कर, ये कर। उसका मन वहां लगा हुआ है। तो अपने पिता को कहता है, पिताजी एक काम करो, आपकी दौलत का जो हिस्सा मेरा है ना, आपके मरने के बाद, मरने के बाद तक इंतजार मत करो, अभी मेरे को दे दो। आई मीन हाउ रूड, हाउ इंसल्टिंग। अपने बाप को वो कहता है मेरी जायदाद का हिस्सा मुझे दो। ये तब होता है जब पिताजी मर जाता है। लड़के को इतनी भी सब्र नहीं था उसके अंदर कि वो मरने के लिए इंतजार करे, मेरा हिस्सा भी दे दो, मैंने मांगूंगा। और अपने बाप की जायदाद लेकर, उसका सब कुछ दौलत लेकर, उसको छोड़ के वो भाग रहा है। He was so obsessed with the pleasures of this world. दुनिया के प्लेजर्स ने, दुनिया के मोह ने उसको इतना अंधा बना दिया था कि वो अपने बाप को छोड़ के चला जाता है। दोस्तों, ये उस किसी अनजान की कहानी नहीं, ये कई बार हमारे साथ भी होता है। द प्लेजर्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर वेरी डिसीटफुल। बहुत बहुत डिसीटफुल होते हैं ये प्लेजर्स जो होते हैं ना, दे आर डेंजरस। शैतान आपको ये दिखाता है, ये गोल्डन कैरेट दिखाता है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दुनिया के सच्ची ऐशो आराम दिखाऊंगा। ये लड़का उसके पीछे भागता है, भागते भागते अभी तक रियलाइजेशन नहीं है, पिताजी की दौलत उड़ा रहा है। उसके दोस्त बन जा, नए नए दोस्त आए, लोग उसके साथ, फेम था, उसके साथ प्लेजर था, पता नहीं कहां कहां उड़ा के आया पैसे। He enjoyed life according to the world, लेकिन उसको एंजॉयमेंट नहीं कहते, वो थोड़े समय के लिए होता है। उसके बाद ऐसी कंडीशन आती कि पैसा खत्म, अब क्या करें? अब उसको थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगता है, यार मैंने क्या कर दिया। अब उसको काम करना है, काम कोई नहीं दे रहा। उसको फाइनली कहां काम मिलता है? सुअरों को खिलाने का। सुअरों को खिलाते खिलाते वो अब उसके इतना मोहताज था कि जो खाना सुअरों को खिला रहे, वो खाना इसको खाने का टाइम आ गया। बाइबल कहता है तब उसके होश ठिकाने आ गए। He came unto himself, वो अपने होश में आया। सोचो, मतलब अब तक वो कहां था? एक बहुत बड़े नशे में धुत था वो, उसको पता ही नहीं था वो क्या कर रहा है। इट वॉज देन दैट ही रियलाइज। कई बार परमेश्वर हमें जागरूक करने की कोशिश करता है, नथान को भेजता है, कई और चीजें भेजता है। एक टाइम आता है जब हम नशे में इतने धुत रहते हैं, प्रभु कहता है ठीक है, गटर तो गटर सही, वहीं पर तेरी आंखें खुलेगी, अब कोई बात नहीं, आई विल वेट। और दुख की बात है कि इतना भी नशा मत करो कि आंखें सीधे गटर में खुले। वहां खुले जहां पर आपको इतना बुरा लगे कि प्रभु मैंने क्या कर दिया, हाउ कुड आई बी लाइक दिस। और वहां जाके उसको रियलाइज होता है, यार मैंने क्या किया, मैंने ऐसे पिता को छोड़ के आया हूं, मेरे पिता के घर के नौकर इस कंडीशन से मच बेटर है।
बेटा तो छोड़, मेरा बाप मेरे नौकरों को कितना अच्छा रखता था, और आज मेरी ये कंडीशन है। वहां वो रोने लगता है और वहां पर वो उसके मन में सच्चा परिवर्तन होता है। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस विथ रियलाइजेशन। आपके मन का परिवर्तन शुरू होता है एक रियलाइजेशन के साथ। ये रियलाइजेशन बहुत प्रेशियस होता है। रियलाइज वेयर यू आर, रियलाइज आपकी कंडीशन क्या है, रियलाइज करो कि आपकी आज की परिस्थिति क्या है, और अभी से एक्शन लेना शुरू करो। थिंक, लॉर्ड ओपन माई आईज, मुझे नशे से छुड़ाकर मुझे बताओ मैं आज मेरी परिस्थिति क्या है। एम आई राइट विथ यू? क्या मैं मेरे पति के साथ सही हूं, पत्नी के साथ सही हूं? क्या मेरे बच्चों के साथ सही? आर माई चिल्ड्रन सेफ? क्या मेरे रिश्ते सही है? क्या मैं ऐसा कोई बैगेज तो लेके नहीं चल रहा हूं जिसको आगे जाके मुझे बहुत पछताना पड़े? आज मुझे दिखा दे प्रभु। मैं नहीं इंतजार करना चाहता उन सुअरों के साथ बैठकर, वहां पर मेरी आंखें खुले। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर से देयर इज होप। परमेश्वर की दया बहुत बड़ी है। वो लड़का जब ये डिसाइड करता है, चलो अब आंखें खुल गए, प्रभु क्षमा कर, ना मुझे जायदाद में हिस्सा मिलेगा ना कुछ, लेकिन मैं पिताजी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, पिता मैं तेरा बेटा होने के लायक नहीं हूं, क्या कर, मुझे तेरा दास बना के रख। ये डिसाइड करके वो जाता है तो पिता दूर से ही उसको देख के क्या करता है, बाइबल कहती है दौड़ के चला आता है और उसको गले लगाता है। उसकी उसी अवस्था में वो बदबूदार सुअरों के बीच रहने वाला, इतने दिन से नहाए नहीं, पिता को ये परवाह नहीं। पिता को खुशी किस बात की थी कि मेरा बेटा वापस आया। हमारा पिता, वो हमारे पिता का चित्र है। हमारा पिता आज भी इंतजार करता है, बेटा तू तू वापस आ, तू मेरे पास आ, मेरे लिए तेरे से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है, ये सब तेरा है, दिस इज फॉर यू, माई लाइफ, मेरा हृदय तुझ पे अटका हुआ है, तू वापस आए, मेरे लिए सब कुछ है। That's how much God loves us। प्रभु हमसे प्रेम करता है, लेकिन सवाल है कि हम उससे प्रेम करते हैं कि नहीं। डू वी रियलाइज कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। प्रभु, उसका पिता उसको घर में वापस लेता है, उसको अंगठी पहनाता है, उसको नए कपड़े देता है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। लेकिन इस स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, इस लड़के के अंदर रियलाइजेशन कब आया। जब तक रियलाइजेशन नहीं आया, एहसास नहीं आया, तब तक वो वापस जा नहीं सका। आज हम लोगों के परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते, वी प्रे फॉर चेंजेस, वी प्रे फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। यस, वो ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब उसको रियलाइज होता है कि उसको पिता की कितनी जरूरत है। इसके लिए प्रार्थना करो, प्रे फॉर दैट। और प्रार्थना ये भी करो कि वो रियलाइजेशन गटर में ना हो, सोरों के साथ ना हो। रोज सोचो अपने जीवन में, रोज सोचो कि आज अगर आप मरोगे तो कहां जाओगे, आज अगर आप मरते हो तो आपकी परिस्थिति क्या होगी। थिंक अबाउट इट। आपने जो कमाया, जो किया, जो जिंदगी बिताई, जो समय बिताया, वॉज इट वर्थ इट? अगर आज प्रभु आपकी जान ले ले, इज इट वर्थ इट? क्या आप सही, आर यू इन द राइट प्लेस? जागरूक रहो, बी सोबर, डोंट बी ड्रंक। बाइबल कहती है दुनिया के प्लेजर्स हमें अंधा कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी आंखें खोलता है। सो लेट्स हीड द एडवाइस ऑफ द अपोस्टल्स। अपोस्टल्स ने हमें क्या कहा, चाहे वो पॉल हो, पतरस हो, बी सोबर, बी विजिलेंट, वॉच एंड प्रे। हमेशा देखो, प्रभु आज मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं है, मैं जानता हूं, आई रियलाइज इट, मुझे तेरी जरूरत है। बी विजिलेंट बिकॉज योर एडवर्सरी द डेविल, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है, ये देखने के लिए वो किसे फाड़ खाए। वॉच एंड प्रे, ताकि तुम टेम्पटेशन में ना पड़ो, तुम परीक्षा में ना पड़ो, और आने वाली आफतों से परमेश्वर तुम्हें बचाए। बाइबल कहती है लेट्स ऑलवेज बी सोबर। तो आइए आज कम्युनियन सर्विस में, नो बेटर वे, आई मीन इट शुड ऑलवेज बी द कंडीशन, हमेशा ये होना चाहिए, लेकिन कम्युनियन के समय हमेशा हम उस वचन को याद करते हैं, इस मेज में शामिल होने के पहले तुम क्या करो, अपने आप को जांच लो। जांच लो कि आज हमारी परिस्थिति क्या है। जांच लो कि आज हम कैसे हैं, हमारे आर वी स्पिरिचुअली हेल्दी? नहीं तो आज परमेश्वर के सामने आओ, कहो प्रभु मुझ पे दया कर, और मुझे हमेशा इसी भय में रख। परमेश्वर का भय एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। फियर ऑफ द लॉर्ड होना चाहिए। प्रभु ये डर मेरे अंदर से कभी जाने ना पाए, इसी डर में मैं बना रहूं और प्रार्थना करूं। आइए हम दुआ करते हैं, अपने सरों को झुकाएंगे।